बात एक बार फिर संदेश खाली की करेंगे, जहां पर बंगाल की राजनीति इस वक्त बवाल वहां पर 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी की टीम संदेश खाली जा रही थी, जिसमें 6 महिला नेता हैं। संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। कोलकाता में इन्हें रोक दिया गया है। कोलकाता में बीजेपी की महिला नेताओं को और पुलिस के बीच में पहले तीखी बहस हुई और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुंचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? संदेश खाली तो 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুখতে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাবে? কেন আটকাবে? কেন कुछ नहीं है यहाँ पे। संदेश खाली में 144 लगा है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुंचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? संदेश खाली तो 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুখতে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাবে? कुछ नहीं है यहाँ पे। संदेश खाली में 144 लगा है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुंचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? संदेश खाली तो 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুখতে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাবে? सूर्यअग्नि रॉय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूर्यअग्नि, लॉकेट चैटर्जी यहाँ पर कहती हुई दिखाई दे रही है कि धारा 144 तो संदेश खाली में है, तो फिर कोलकाता में उन्हें क्या कहकर रोका जा रहा है? देखिए, ये जो रास्ता है जहां पे इसी रास्ते पे लॉकेट चैटर्जी को रोका गया था। लॉकेट चैटर्जी सांसद हैं भाजपा की और वो संदेश खाली की तरफ जा रही थी। ये कोलकाता पुलिस के जुरिस्डिक्शन में ही आता है। संदेश खाली की तरफ जब वो जा रही थी तब उनको यहीं पे रोका गया। वो संदेश खाली में, जैसे हम सुबह से कह रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे अभी भी 144 है और शायद इसी वजह से उनको यहाँ पे रोका गया। उनको डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से। और उनके साथ जो भी थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने अटक करके रखा है, डिटेन करके रखा है लॉकेट चैटर्जी को। एक स्थानीय पुलिस स्टेशन पे उनको लेके गए हैं पुलिस, और वहां से निकलकर लॉकेट चैटर्जी क्या करती है, क्या वो फिर संदेश खाली की तरफ जाने की कोशिश करती है या फिर वो गवर्नर के पास जाएंगी या फिर हाईकोर्ट की तरफ जाएंगी, ये भी देखना होगा। लेकिन अब तक जो सामने सुबह से जो हमने देखा है कि डेलीगेशन का जो रूट था इसी रूट से जाना था और कोलकाता पुलिस के जुरिस्डिक्शन में इसी जगह पे, भोजरहाट जगह का नाम है, यहाँ पर ही उनको रोक लिया गया। नेहा, सूर्यअग्नि, फिर अब अगला कदम क्या होगा? क्या अब कब तक उनको, अभी चूंकि हिरासत में है तो कब तक छोड़ा जा सकता है, पहला? और दूसरा, क्या कोर्ट से एक बार फिर से वो भी कोर्ट की आज्ञा से संदेश खाली जाएंगे? देखिए, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको डिटेन किया गया है। जो उनको जब छोड़ा जाएगा तब वो क्या करेंगे ये देखना होगा। क्या वो हाईकोर्ट के पास जाते हैं, क्या वो ऑर्डर लेते हैं जैसा शुभेंदु अधिकारी के केस में हुआ था, वो ही देखना होगा। या फिर जैसे क्या वो गवर्नर से मिलते हैं, क्या करते हैं। जब तक उनको छोड़ा नहीं जाता, जब तक उनको थाना से छोड़ा नहीं जाता, रिलीज नहीं किया जाता, तब तक ये बोलना बहुत मुश्किल होगा कि उनका अगला जो स्टेप है, लॉकेट चैटर्जी और जितने भी लोग थे उनके साथ, उनका अगला जो स्टेप है वो क्या होगा। लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर अभी तक की जो हुई है, यहाँ पर ही कोलकाता पुलिस के जुरिस्डिक्शन में उनको रोक लिया गया, उनको अटक जो है, उनको डिटेन कर लिया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। आशुतोष। सूर्यअग्नि, जाहिर तौर पर बीजेपी ये लगातार कोशिश कर रही है कि पीड़ित महिलाओं से बातचीत हो सके। क्या किसी तरीके से संपर्क हो पाया है? क्योंकि रोका तो लगातार जा रहा है, लेकिन क्या कभी फोन पर बातचीत हुई है महिलाओं से, इस महिला मोर्चा की टीम की? देखिए, अभी तक जो सामने खबर आई है ऐसा कुछ सामने आया है नहीं कि जो नेत्रियां थी उनके साथ कोई बातचीत हो पाई है, जो लोग वहां पे है उनका। लेकिन पहली बार जब हमने देखा था, जब प्रतिमा भौमिक संदेश खाली डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुकी थी, संदेश खाली के इलाके में पहुंच चुकी थी, जब उनको रोका गया था तब वीडियो कॉल किया था उन लोगों ने। लेकिन यहाँ पे इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला है नहीं। जैसे फिर कह दे कि कोलकाता पुलिस के जुरिस्डिक्शन में ही उनको रोक लिया गया है, उनको अटक जो है उनको
डिटेन कर लिया गया है। इसके बाद वो क्या करते हैं, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाता तब तक समझ में नहीं आएगा कि उनकी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या करेंगे वो, क्या वो हाईकोर्ट जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे। जब तक लॉकेट चैटर्जी को पुलिस छोड़ती है नहीं, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेहा। बिल्कुल सूर्याग्नि, आमतौर पर ऐसा होता है जहां धारा 144 लगाई गई हो वहां पर अगर टीम पहुंचती है तो वहां पर उनको डिटेन किया जा सकता है, लेकिन यहां कोलकाता में ही उनको डिटेन कर लिया गया, कोलकाता में ही हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि पुलिस की टीम को पता था कि ये संदेश खाली जा रहे हैं और ये वो तस्वीरें भी उस समय की। लेकिन ओवरऑल बीजेपी किस तरह से इस मामले को अब उठा रही, क्योंकि महिला मोर्चा को तो जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन बीजेपी के अन्य नेता और बीजेपी इस मसले पर और कैसे टीएमसी को घेर रही है और क्या प्लानिंग है? देखिए, इस मुद्दे पे पॉलिटिकली बहुत ही हाई वायर्ड है। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो है वो ममता बनर्जी को घेर रहे हैं इस पूरे विषय पे। उन सभी का दावा है कि कहीं ना कहीं शेख शाहजहां और उनके जो साथी हैं उनको स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है और इसीलिए अभी तक शेख शाहजहां कहाँ है उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये आरोप जो है वो कॉन्स्टेंटली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो ऑपोजिशन में है, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी की तरफ से लगातार तृणमूल सरकार पर यहाँ पे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। तृणमूल के तरफ से जो कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना काम कर रही है, जो लोग दोषी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। 2 लोगों को तो अरेस्ट किया ही है पुलिस ने संदेश खाली में, उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा। तृणमूल के लोगों का यही कहना है कि इसको बीजेपी जो है वो लोगों को इंस्टिगेट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम जो है वो ठीक तरीके से कर रहा है। तो इसमें जो बयानबाजी है वो दोनों तरफ से ही आ रही है, बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और इसी के बीच एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि वो अपने तरीके से अपने हिसाब से काम जो है वो लगातार करती जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है, जो आरोपी हैं, जो कंप्लेनेंट्स, जिनके कंप्लेंट्स जो आए हैं शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ, वो वाले जो है उन पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना इन्वेस्टिगेशन चालू उनका जो है वो चल रहा है। इसके अलावा वहां पर झड़प हो रही थी जिस दौरान लॉकेट चैटर्जी बोल रही थी, क्या पूरी की पूरी टीम मौजूद थी वहां पर? क्योंकि लॉकेट चैटर्जी के अलावा 5 अन्य महिलाएं भी हैं इस टीम में। देखिए, फिलहाल अभी तक जो समझ में पता चला है वो लॉकेट चैटर्जी के बारे में ही है। अग्निमित्रा पॉल भी जाने वाली थी, उनका नाम भी था इस लिस्ट में, लेकिन वो नहीं गई। बाकी के जो फाल्गुनी पात्रा है, जो महिला मोर्चा की या पश्चिम बंगाल की लीडर हैं, उनके बारे में भी नहीं पता वो कहां तक पहुंची, क्योंकि लॉकेट चैटर्जी के साथ वो दिखी नहीं। तो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर कि लॉकेट चैटर्जी को यहीं पर ही रोक लिया गया। लॉकेट चैटर्जी लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहजहां शेख जो पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से फरार है, जिस पर लगातार बीजेपी कह रही है कि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।